आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर डिफेंस गन्स के बारे में। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए 6000 करोड़ की लागत पर एयर डिफेंस गन्स को मंजूरी दी गई है। ये एयर डिफेंस गन्स आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश में बनाई जाएंगी। क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को एयर डिफेंस नेटवर्क में आखिरी लेयर माना जाता है। आमतौर पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स शिप और लैंड सिस्टम दोनों पर काम करते हैं। आने वाले समय में तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस कंपोनेंट एक साथ मिलकर यूनिफाइड एयर डिफेंस कमांड बनाने वाले हैं और जब तक ये यूनिफाइड एयर डिफेंस कमांड नहीं बन जाती है तब तक ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भारतीय थल सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स प्रोवाइड करती रहेंगी। वैसे अगर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो तीनों सेनाओं को इसकी रिक्वायरमेंट है। जहां इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर AK-630 ऑलरेडी होता है, वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की अभी रिक्वायरमेंट कलेक्टिवली 1200 गन्स के आसपास है और इसी वजह से अभी भारत की सभी मेन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस तरीके के सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रही हैं, या तो खुद से या किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में। शुरुआती क्लोज इन वेपन सिस्टम पूरी तरीके से ह्यूमन डिपेंडेंट थे। हालांकि इन सिस्टम्स का रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा होता था, लेकिन ऑपरेटर को एम करके आ रहे टारगेट को न्यूट्रलाइज करना होता था। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम्स बनाए गए हैं उनमें ना ही केवल रेडार्स इंटीग्रेटेड हैं, बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भी इनके साथ जोड़े गए हैं, जिससे इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुरुआती एयर डिफेंस यूनिट के जो शेल्स होते थे वो भी टारगेट को काइनेटिक एनर्जी की मदद से डिस्ट्रॉय करते थे, लेकिन आजकल के जो शेल्स हैं उनको प्रोग्राम किया जा सकता है। इन शेल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से इस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है कि जब ये शेल स्प्लिट होता है, यानी कि शेल फ्रैगमेंट होके सब म्यूनिशन में कन्वर्ट होकर एक डेंस क्लाउड बनाता है, उस समय को भी प्रोग्राम किया जा सकता है। और आजकल के जो शेल्स हैं वो कई अलग अलग तरीके के मोड में काम करते हैं, जिनमें से एक ये गेटेड प्रॉक्सिमिटी मोड है, जिसमें सब म्यूनिशन का इतना डेंस क्लाउड फॉर्म होता है कि छोटे से छोटा ड्रोन इस क्लाउड के थ्रू नहीं निकल पाता। ये मोड ड्रोन स्वार्म्स के लिए बहुत ही अच्छा मोड है और ये इंश्योर करता है कि ड्रोन स्वार्म आपके हाई वैल्यू टारगेट एरिया में ना एंटर कर पाए। अब बात करते हैं कल्याणी सिस्टम्स द्वारा निर्मित की जा रही क्लोज इन वेपन सिस्टम के बारे में। कल्याणी डिफेंस द्वारा बनाया जा रहा है ये सिस्टम BAE सिस्टम्स के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है और इस सिस्टम में 40 मिलीमीटर बोफोर्स गन का प्रयोग किया जाएगा। इस गन में 3P म्यूनिशन लगेंगे, यानी कि प्रोग्रामेबल, प्रॉक्सिमिटी और प्री फ्रैगमेंटेड, और इन तीनों तरीके के एम्यूनिशन की मदद से ये सिस्टम 6 अलग अलग मोड्स में काम कर सकेगा। इन 6 अलग अलग मोड्स के माध्यम से ये एक ही तरीके का गन सिस्टम छोटे से छोटे ड्रोन और बड़े से बड़े जेट को आसानी से गिरा सकेगा। इस सिस्टम में एक नए तरीके की टरेट यूज की जाएगी जो इसको दोनों तरीके के सिस्टम पर, चाहे वो लैंड सिस्टम हो या वाटर सिस्टम, बड़ी ही आसानी से माउंट करने में मदद करेगा। इस गन सिस्टम के साथ में एक CCC सिस्टम भी होगा, यानी कि कंट्रोल, कमांड और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये सिस्टम होगा स्काई कैप्चर सिस्टम। ये सिस्टम रेडार से काफी ज्यादा है। इसमें एक 3D सर्च रेडार होगा जिसकी रेंज 50 किलोमीटर की होगी। साथ ही इसमें होगा एक 3D ट्रैकिंग रेडार जिसकी डिटेक्शन रेंज 20 किलोमीटर तक की होगी। ये सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से भी लैस होगा, जैसे कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, डे टाइम TV और लेजर रेंज फाइंडर। इस सिस्टम में यूज किया जाता है जेनेरिक इंटरफेस का, जिसके वजह से किसी भी तरीके की गन या मिसाइल सिस्टम बड़ी ही आसानी से इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसी वजह से कल्याणी और BAE सिस्टम द्वारा बनाई गई 40 मिलीमीटर गन इस स्काई कैप्चर सिस्टम के साथ में मिलकर बहुत ही बेहतरीन क्लोज इन वेपन सिस्टम बना सकती है। वैसे भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट के लिए केवल कल्याणी ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें से एक है रिलायंस यूरोपियन कंपनी टैलिस के साथ में मिलकर रैपिड फायर 40 CTA भारत में बनाना चाहती है। इस गन को टैलिस ने नेक्स्टर के साथ में मिलकर डेवलप किया है और इस गन सिस्टम के इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स की मदद से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट गन हो जाती है, जिसके कारण इसको छोटे से छोटे शिप या व्हीकल के ऊपर आसानी से माउंट किया जा सकता है। और इसके भी 40 मिलीमीटर एमो प्रोग्रामेबल है और वो सब काम कर सकते हैं जो कल्याणी और BAE सिस्टम के क्लोज इन वेपन सिस्टम कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेट के लिए अभी तक टाटा ने अपने फॉरेन पार्टनर को पिक नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर L&T इस प्रोग्राम में अकेले जा रहा है। L&T एक 40 मिलीमीटर गन वाला सिस्टम बना रहा है और इस सिस्टम का नाम होगा सुदर्शन।
एक टिपिकल सुदर्शन फॉर्मेशन में एक सर्च रेडार होगा, दूसरा फायर कंट्रोल रेडार होगा और इनके साथ में गन्स कनेक्टेड होंगी। इस सिस्टम में भी यूज होने वाला एमओ प्रोग्रामेबल होगा, जिसके वजह से ये सिस्टम कल्याणी और रिलायंस के सिस्टम के बराबर केपेबल होगा। यानी कि ओवरऑल ये कंपटीशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उनकी तरफ से भी एक सिस्टम प्रेजेंट किया गया है। इस सिस्टम में ट्रक के ऊपर एक AK-630 गन माउंट की गई है और इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए BEL का फायर कंट्रोल रेडार और अर्ली वार्निंग सर्च रेडार भी कनेक्ट किया गया है। इस लिस्ट में ये सबसे सस्ता सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में यूज होने वाली बुलेट्स प्रोग्रामेबल नहीं है, हालांकि इसका रेट ऑफ फायर इनॉर्मस है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनी BHEL भी जर्मन कंपनी हैन मेटल के साथ में मिलकर इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। हैन मेटल का स्काई शील्ड सिस्टम भी काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम है और इसमें वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो बाकी सारे मॉडर्न सिस्टम्स में हैं। साथ ही इस सिस्टम का रेट ऑफ फायर भी काफी ज्यादा है। बहरहाल ये कंपटीशन काफी ज्यादा हेल्दी होता जा रहा है और आने वाले समय में भारतीय सेना जो भी सिस्टम सेलेक्ट करती है वो सिस्टम भारतीय सेना की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनमें से एक सिस्टम को सेलेक्ट किया जाए और जल्द से जल्द इसको लेकर डील की जाए। आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।